नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले में लाडली बहनों के ऊपर एक हाईवा मुरुम डालने का मामला सामने आया है। दरअसल दो पक्षों के जमीनी विवाद में दो महिलाओं के ऊपर एक हाईवा मुरुम डाल दी गई, जिसे दोनों महिलाएं बुरी तरह दब गईं। एक महिला कमर तक दब गई तो दूसरी महिला गले तक मुरुम के ढेर में दब गई। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। बाद में फावड़े की मदद से मुरुम को हटाकर ममता पांडे और आशा पांडे को बाहर निकाला गया। घटना के बाद एक महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है। पूरा मामला मनगमा थाना अंतर्गत गंगेर चौकी का है, जहां शनिवार को विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद का वीडियो घर के ही किसी सदस्य ने बना लिया, जो शनिवार देर रात सामने आया। वहीं सोशल मीडिया पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने महिलाओं के साथ हुई इस क्रूरता को शर्मनाक कहा और जानकारी देते हुए बताया कि गढ़ पुलिस और खनिज विभाग ने जब राजेश सिंह का हाईवा पकड़ा था, जिसमें मुरुम लोड हाईवा का कोई वैध कागज नहीं था, वही हाईवा मालिक राजेश सिंह के द्वारा खुलेआम हत्या किए जाने की धमकी भी दी गई है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वायरल ऑडियो में जब राजेश सिंह के द्वारा धमकी दी गई थी तो पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की? यदि पुलिस प्रशासन समय रहते कार्यवाही करता तो शायद इस तरह की घटना घटित ना होती। कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने में पुलिस प्रशासन का ही हाथ होता है। क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवानंद यादव है। कल की घटना आप थे? मैं जब मुरुम में पाट दिए थे तब आए थे। क्या हुआ था? तो मुरुम में पटी थी, फिर मुरुम पछेल के सब लोग निकाले। कौन? जब गुहार मची है तो मैं दौड़ के आया हूँ। कौन कौन था यहाँ पे मौजूद? मौजूद थे गोकरण है, 4 जन थे और राजेश सिंह ठाकुर थे। एक दुबई का चंदपुरिया रमेश थे, सब मौजूद थे। कितना नीचे दबी थी? अतनी में माटी निकाला हूँ, मतलब अपने करिया भर। अच्छा। तब जाके उनका मुंह निकला है। और एक तो लेडीज पूरा दबी थी? जो पूरा दबी थी तो। अच्छा। और जो ऊपर थी तो उनका रतना धर बाकी था, बाकी पूरा दबी थी। हिनौता के कोठार में पीड़ितों के घर में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार पांडे। क्या करते हैं आप? मैं एक्स आर्मी सूबेदार मेजर हूँ। कल घटना क्या हुई? कल घटना तकरीबन 11 बजे के आसपास में मैं रोड से निकल रहा था, घटना स्थल से दक्षिण साइड से। वहाँ पर 3 डंपर मुरुम, बड़ी वाली मुरुम भरी हुई और एक 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं अपने घर चला गया। ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ शोरगुल हुआ, हल्ला हुआ, मर गई दब गई, मर गई दब गई। पूरा गांव के लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, मैं भी आया। जब घटना स्थल में पहुंचा तो दबी हुई लेडीज को 4 आदमी उठा करके उसको प्लेन जगह पर ले गए। हमने देखा। इसके बाद जेसीबी डंपर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैंने रोका, ड्राइवर को नीचे उतारा। अभी मैं रोकना चाहता हूं आपको कि अभी हम लोग चौकी में गए थे, जहां एक डंपर खड़ा है। जब जेसीबी की बात आई कि जैसा कि खबरों में पता चला कि जेसीबी भी थी, चौकी प्रभारी श्री तिवारी जी का कहना था कि जेसीबी नहीं थी, केवल हाईवा था। तो वो चौकी प्रभारी का कहना है कि केवल हाईवा बस था, जेसीबी नहीं थी। एसआई साहब आए और मेरे से बात किए। मैंने जेसीबी की रोक रखा था। उन्होंने बोला हमारे अपने मोबाइल से कि टीआई साहब से बात कीजिए आप। मैंने टीआईसी साहब से बात किया। टीआईसी साहब ने कहा कि जेसीबी डंपर को आप छोड़ दो, ज़्यादा पंगा मत करो। इससे जैसा कि जो परिस्थितियां बन रही है, उससे साफ लगता है कि आरोपियों को, अपराधियों को बचाने का कहीं न कहीं लंबा दबाव है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हाईवा के साथ वो जेसीबी भी खड़ी होती। उसमें जो जेसीबी के मालिक है राजेश सिंह, उनका क्या रोल लगा आपको के संबंध में? जैसे कि जानकारी मिल रही है कि गाड़ी के मालिक राजेश सिंह जी थे, उनका क्या रोल था जब आप आए? इसमें राजेश सिंह जी का पूरा रोल था, राजेश सिंह जी का पूरा सहयोग था। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपने जो विवादित जमीन थी उनमें आपने ऐसा कार्य क्यों किया, उस समय सरपंच, पंचायत के सरपंच भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी कहा कि जब आपको माटी डलवाना था, रोड डालना था, तो मैं सरपंच हूं, मुझे सूचना देना था, लेकिन आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता कि आप जरोड़ पंचायत हिनौता गांव के सरपंच हैं।
क्या इस घटना को कारित करने में राजेश सिंह का पूरा सहयोग था? क्या जो आपकी तरफ से, पीड़ितों की तरफ से चौकी में आवेदन दिया गया उसमें राजेश सिंह के नाम का उल्लेख है? उनका नाम सहयोग इसलिए माना जाता है कि जब 3 गाड़ियां मुरुम भर के आई तो राजेश सिंह जी को पता था, उनकी गाड़ी थी, उनकी जेसीबी थी, और तो जो आप लोगों ने आवेदन दिया है उसमें क्या राजेश सिंह का भी नाम है? आवेदन की कॉपी कहाँ है? तो यहाँ पर 2 लड़के, लड़कों का नाम क्या? चलिए। देखिए, ये वही मोबाइल है जिस मोबाइल से घटना के पूरे वीडियो बनाए गए थे, लेकिन वो जाते जाते इस मोबाइल को भी हाईवा के नीचे रख के दबा दिए थे। पुलिस को चाहिए था, अगर पुलिस के पास संवेदनशीलता होती और पुलिस चाहती कि वास्तव में हत्या करने का जो प्रयास था, किस तरह के कृत्य किए गए, जनता के सामने आते और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती, तो पुलिस को चाहिए था कि इस मोबाइल को तत्काल जब्त करके ले जाती है और इसके जो CDR हैं या इसके अंदर जो बैकअप है, जो वीडियो ले गए थे, निकाले जाते। तो हो सकता है कि अगर पुलिस को लगता है कि गलत आरोप है वो भी सामने आता। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आपके माध्यम से SP महोदय रीवा से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर और इस मोबाइल को लेके और जितना इसमें बैकअप है घटना का उसे देख लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से 2 महिलाओं की हत्या का प्रयास किया गया और हत्या का प्रयास करने वाले कौन थे, घटना कैसे की गई, सारे साक्ष्य इसमें सबूत के तौर पे भी हैं।